सावन के झूलों में मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। मैं परदेसी घड़ी वापस आया, फूलों ने कांटों ने मुझको बुलाया, फूलों ने कांटों ने मुझको बुलाया। मैं परदेसी घड़ी वापस आया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनी एजुकेशन में। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था सर्कल का पार्ट 1 और आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कल का पार्ट 2। यदि आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के पहले ये वीडियो देख लें, फिर ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि हमारा वीडियो देखने में आपको तभी ही मज़ा आएगा जब पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके देखिएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी का अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था वृत्त के विषय में और आज हम लोग देखेंगे अर्धवृत्त। तो सबसे पहले देखिए, ये अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त है, ये इसकी त्रिज्या है। तो सबसे पहले अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल दोस्तों कभी भी बदलता नहीं है, चाहे किसी भी 2D का हो, 2D का क्षेत्रफल कभी भी नहीं बदलता है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर। तो उसके तो आधा ही ना है, ये जब उसके आधा ही है तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि वृत्त हुआ पूरा तो उसका आधा है, तो उसका हो जाएगा आधा 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक दोस्तों, अब देखिए, अब इसकी परिधि देखते हैं। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो पूरे वृत्त होती है उसका जो परिधि होता है 2 पाई आर, तो ये उसका आधा ही ना है, ये तो उसके आधा ही है, तो ये आधा का हो जाएगा क्या, पाई आर। अभी तो सिर्फ यही बात हुआ है, अब इसमें ये आर और ए आर दोनों तो बचा हुआ है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा +2 आर। यानी कि दोस्तों, किसी भी आकृति की जो परिधि होती है और उसकी सारी घेराएं होती है। अब इसको देखिए, पाई आर +2 आर, यानी कि आर इंटू पाई +2, और पाई का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, तो 22/7 +2। अब देखिए, यानी कि आर इंटू 7 दूना 14, 15, 16, देखिए इसको, तो 22 + 14/7, यानी कि 6। यानी कि सीधा आपको पूछे कि अर्धवृत्त के परिधि या परिमाप क्या होता है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं 36/7 आर, 36/7 आर। और आर के वैल्यू 1 दिया रहे तो 1 डालेंगे, 2 दिया रहे तो 2 डालेंगे, 3 दिया रहे तो 3 डालेंगे, 7 दिया रहे तो 7 डालेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आर बराबर यदि 7 रहते तो आपका जो सरकमफ्रेंस होगा, परिधि जो होगा, तो कितना हो जाएगा, 36/7 गुने 7, यानी कि ये कट गया तो आपका 36 आंसर आ गया। यदि अब ऐसा रहे कि ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है और ये वर्ग के अंदर में है, यदि आपको कह दे कि इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यदि वर्ग की भुजा ए है तो
तो जब दोस्तों वर्ग की भुजा ए है तो इसका व्यास भी हो जाएगा ए और इसका त्रिज्या हो जाएगा a/2, ये बाई 2। तो हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर तो आर के जवाब पर कितना है, तो a स्क्वायर बटे 4। अब इस वृत्त का क्षेत्रफल आपका ये हो गया। यदि कह दे कि इस रिक्त स्थान का जो क्षेत्रफल है ये वाले, इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो कैसे निकालिएगा, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त के जो क्षेत्रफल है वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा इस रिक्त का क्षेत्रफल। ठीक दोस्तों, अब देखिए आगे, ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका परिधि क्या होगा। तो जब r बराबर 7 रहे तो इसका एरिया कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 गुने 7 अब इससे तो ये कट गया, यानी कि 22 सत्य हो गया आपका 154। यानी कि जब आपका एरिया निकालना हो और आर दिया हो, आर 7 हो, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, तो 154। और यदि परिधि निकालना रहे तो परिधि तो 2 पाई आर यानी कि 2 गुने 22/7 गुने 7। अब 7 से 7 कट गया, अब आ गया इसका 44। यानी कि दोस्तों अब आपको ये बहुत काम आने वाला है ये ट्रिक। अब देखिए यहाँ पे 7 था तो आया 154 और परिधि आया 44। अब देखिए यदि आर को हम 2 गुना कर दे तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा। आर को यदि हम 2 गुना कर दे तो इसका एरिया कितना होगा, तो देखिए आर को 2 गुना किए यानी कि आर और आर 2 गुना, तो 2 गुने 2 यानी कि 4 गुना हो गया। तो यहाँ जो आपका आएगा तो इसका जो एरिया होगा, आर जब 14 सेंटीमीटर है तो एरिया हो जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब वर्ग सेंटीमीटर हमेशा जो क्षेत्रफल होगा हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में या फिर मीटर स्क्वायर में या फिर किलोमीटर स्क्वायर में हो। आर हो गया 2 गुना तो परिधि भी हो जाएगा 2 गुना, यानी कि इसकी परिधि आ जाएगा कितना, तो 88 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, अब देखिए आपको हम एक ऐसे तरीका बताएंगे जो हर एक क्षेत्रफल में, आयत के क्षेत्रफल हो या फिर वृत्त के क्षेत्रफल हो या फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल हो, किसी भी क्षेत्रफल में वे काम आते हैं। अब बताएंगे आपको हम एक्स वाई फार्मूला। तो दोस्तों आप बने रहिए इस वीडियो में, आपको अभी बताएंगे। तो दोस्तों अब देखिए आपका ये एक्स वाई फार्मूला क्या होता है। एक्स वाई फार्मूला ये होता है कि x प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बटे 100। अब है कि इस फार्मूला का यूज होगा कहाँ, तो दोस्तों इस फार्मूला का यूज जैसे कि आप कोई जीन्स खरीदने गए, उस जीन्स पर पहले 10% छूट मिला, फिर उस पे 5% छूट मिला, अर्थात कि किसी भी वस्तु पर लगातार 2 बार छूट होगा तो उसमें एक्स वाई फार्मूला लगेगा। ठीक, अब जैसे कि देखिए कि कोई हम वस्तु लाने गए तो उस पर पहले मिल गया 10% छूट बढ़ा, फिर उसी वस्तु पर 10% बढ़ा, यानी कि टोटल वृद्धि कितनी हुई, तो देखिए दोस्तों 10 प्लस 10 प्लस, अब यहाँ जो x
गुने y है तो 10 गुने 10 बटे 100, तो 20 प्लस 100 बटे 100, यानी कि 20 प्लस 1 बराबर 21। उस पर जो लास्ट में जो आया छूट या फिर वृद्धि, तो टोटल कितना हो गया, तो 21% हो गया। प्लस रहेगा तो वृद्धि और माइनस रहेगा तो कमी। अब जैसे कि यह कहाँ कहाँ लगेगा, यदि आयत है तो आयत में तो एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है, तो लंबाई को कह देगा कि 20% बढ़ गया और चौड़ाई 10% घट गया, तो भी ये फॉर्मूला लगेगा। जैसे लंबाई को हम 10% बढ़ा दिए, फिर चौड़ाई को क्या किए, 10% घटा दिए, तो देखिए अब यहाँ पे पहले प्लस 10% बढ़ा, फिर 10% घटा तो माइनस होगा, और यहाँ x गुने y होता है, तो 10 पहले प्लस में था फिर माइनस में हुआ, तो इसलिए यहाँ पे दोस्तों माइनस लगेगा। ठीक है, अब देखिए ये 10 माइनस 10 और ये 10 गुने 10 बटे 100, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, ये तो आपका 0 और माइनस ये हो जाएगा आपका 1, यानी कि उस पर जो हुई लास्ट में 1% जो हुआ आपका कमी हो गई, 1% कमी हो गई। तो जैसे कि तो ये तो आयत था, अब आपको वर्ग में भी ये फॉर्मूला लगेगा, वर्ग रहेगा तो वर्ग में भी लगेगा, क्योंकि वर्ग के तो दोनों भुजाएं क्या होती है, सेम होती है, सारे के सारे भुजा सेम होती है, लंबाई भी और चौड़ाई भी। अब उसके बाद आते हैं वृत्त पे। अब वृत्त में जो होता है आपका, तो ये वृत्त में होती है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर जो हुआ आपका 2 बार है, तो जब भी 2 बार लंबाई चौड़ाई हो या फिर 2 एरिया इसमें है तो 2 बार आर है, तो इसमें भी आपका ये वाले फॉर्मूला लगेगा। ठीक दोस्तों, तो अब देखिए, अब जैसे कि कह देगा आपको एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या में 5% वृद्धि हो गया, तो 5% वृद्धि हुआ मतलब कि आर यहाँ भी है और यह आर यहाँ भी है, तो 5% वृद्धि हुआ तो कितना होगा, तो देखिए दोस्तों 5 और 5 हो गया 10 और प्लस नीचे 2 है 0, तो ऊपर 2 अंक छोड़ करके होगा दशमलव, यानी कि हो जाएगा आपका 0.25। अब देखिए लास्ट में कितना आ गया, तो 10.25। सर ये प्लस में है तो क्या होगा, वृद्धि, यदि माइनस में रहेगा तो क्या होगा, कमी, तो यानी कि इस पे जो कुल वृद्धि हो गई तो 10.25% हुआ। ठीक दोस्तों, देखिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि 36 मीटर है, तो परिधि होता क्या है, तो r इंटू 36/7, तो r इंटू 36/7 ये हमारा होता है क्या, वृत्त की परिधि, तो परिधि दिया हुआ है तो कितना, तो 36। ठीक, अब इस 36 से इस 6 भी ऊपर, तो दोनों कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका r बराबर आ जाएगा कितना, तो 7 मीटर। जब त्रिज्या निकल गया 7 मीटर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो हमने बताए हैं कि अर्धवृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त है ना तो उसके आधे ना होगा, तो पाई का मान हो गया 22/7, गुने आर का वैल्यू है 7, गुने हो गया 7, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब है कि अर्धवृत्त, तो इसका क्या होगा, आधा। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, 7 से 7 कटा, इससे आपका 11, यानी कि 11 सत्ते 77 मीटर आपका आंसर आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो दोस्तों देखिए
ये क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले देखिए कि वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग, यानी कि वर्ग की जो भुजा है वो 22 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी परिधि जो आ गया, इसका परिमाप जो आ गया वो 88 सेंटीमीटर हो गया वर्ग का परिमाप। और कह रहा है कि वर्ग के परिमाप के बराबर है वृत्त का परिधि। तो दोस्तों देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, और ये कितना दिया हुआ है, तो वर्ग के परिधि के बराबर, यानी वर्ग के परिमाप के बराबर। तो वर्ग के परिमाप कितना भी है, तो 22 चौक 88। अब यहाँ पे हो गया आपका 2 गुने 22/7 गुने r, तो 88। अब 22 चौक 88, 2 दूना 4, यानी कि r का जो वैल्यू आ गया वो आपका कितना हो गया, तो 14 सेंटीमीटर। तो r के वैल्यू जो हो गया 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई r², यानी कि 22/7 गुने 14 गुने 14, यानी कि इसको काट दिए, 7 दूना 14, 14 दूना हो गया 28। अब 22 गुने 28, अब इसको गुना कीजिए तो कितना हो गया, 22 में 28 से आपका जो गुना करेंगे 28, तो कितना होगा, 28 दूना हो गया आपका 56, हासिल हो गया 5, 28 दूना 56 और 5 61, यानी कि आपका जो वृत्त का क्षेत्रफल आ गया वो 616 हो गया। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग और एक 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त में किसका क्षेत्रफल अधिक है और अंतर कितना है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग, यानी कि वर्ग का जो परिमाप है वो कितना है, 44 सेंटीमीटर है। 44 यदि सेंटीमीटर है तो उसका जो एक भुजा होगा तो कितना होगा, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने 1 भुजा, यानी कि एक भुजा इसका आ जाएगा 11। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर, यानी कि ये 11 का स्क्वायर, यानी 121 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग का आ गया। और एक वृत्त है जिसका परिधि कितना है, 44 सेंटीमीटर, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, तो 2 पाई r, ये दिया हुआ है आपका 44 सेंटीमीटर। तो 44 सेंटीमीटर, अब यहाँ 2 पाई r, तो पाई का वैल्यू 22/7 गुने r बराबर 44। अब इसको काटिए तो 22, ये काटिए कट गया, यानी कि r का जो वैल्यू आया वो 7 सेंटीमीटर आ गया। तो r का वैल्यू जब 7 सेंटीमीटर आ गया तो आप इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई r², तो 22/7 गुने 7 गुने 7, यानी कि इसका क्षेत्रफल आ गया 154 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हैं कि दोनों में कौन अधिक है, तो अधिक कौन हो गया, किसका क्षेत्रफल अधिक हो गया, तो 154 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल अधिक हो गया। और अंतर कितना है, तो अंतर आपका जो होगा 154 सेंटीमीटर माइनस 121 सेंटीमीटर। अब दोनों को माइनस कीजिए तो यहाँ तो 3 और 5 में से 2 गया तो 3 और 1 में से गया तो 0, यानी कि आपका जो अंतर हो गया वो कितना हो गया, 33 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक पहिए का व्यास 4 मीटर है तो 400 चक्कर में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो दोस्तों एक पहिया है,
इसका व्यास जो है 4 मीटर है। तो व्यास 4 मीटर है तो उसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, उसका आधा ही न होगा, तो 2 मीटर होगा। अब एक चक्कर में पहले एक चक्कर यानी कि इसका परिधि निकलेगा। तो हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि, तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r। तो ये एक चक्कर में हुआ। अब कह रहा है कि 400 चक्कर में, तो 400 चक्कर तो गुने 400 यानी कि 2 गुने 22/7 गुने r का वैल्यू कितना है, तो 2 और गुने 400। यानी कि अब इसको हम काटेंगे। पाई का वैल्यू चलो देख लेते पहले। पाई का वैल्यू तो पाई में ही दिया हुआ है, तो चलो पाई का वैल्यू हम नहीं डालते हैं। तो दोस्तों देखिए, तो 2 पाई r का वैल्यू कितना है, तो 2 मीटर गुने 400 यानी कि 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1600 पाई इसका राइट आंसर हुआ। ठीक दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें। यानी कि एक वृत्त है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है तो उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें, यानी कि इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि जो होती है 44 सेंटीमीटर होती है, तो उसका जो त्रिज्या होता है वो 7 सेंटीमीटर होता है, और यहाँ पे 22 सेंटीमीटर न है। तो जब वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या उसका कितना होगा, तो 44 था तो 7 हुआ, और यहाँ 22 है तो उसका आधा है, तो यानी कि त्रिज्या हो जाएगा आपका कितना, 7/2 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर हुआ। जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है आपका, वो वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 भाग होता है, 1/4 भाग ही ना होता है। तो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल आएगा तो 1/4 पाई r स्क्वायर, 1/4 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2। काटिए इसको, 7 से 7 कट गया, 2 से इसको काटिए तो आपका कितना हो गया, तो 11, और 11 सते 77, 77/8 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हुआ। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका, किसी वलय का बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, तो वलय का क्षेत्रफल निकालें। यानी कि वलय का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि ये वृत्त हुआ और ये बाहरी वृत्त हुआ, इसकी त्रिज्याएं आपको पता है कितना, तो कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, और छोटे वाला का जो है वो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि वलय का क्षेत्रफल तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर, पाई तो दोनों में है तो पाई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू r1 कितना, तो 20 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, तो पाई इंटू 20 का स्क्वायर तो 400 माइनस 15 का स्क्वायर तो 225। अब इसको माइनस करो तो आ गया 175 पाई आपका आंसर हो गया। यानी कि आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा,
फ़ायदा ये होगा आपको कि जो भी मैं वीडियो डालूँगा आगे, वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए